अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले डालते हैं ताज़ा खबर की सुर्खियों पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने हैदराबाद के बोटानिकल गार्डन में की शजरकारी। कहा, तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो आजादी की डायमंड जुबली तकारीब मना रही है। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पुलिस का हाई अलर्ट। जिला एसपी की हिदायत पर गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी जारी। सोने की स्मगलिंग को कस्टम के अहदेदारों ने बनाया नाकाम। फ्राई पैन में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। सीबीआई ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया का बयान। हुकूमत देही खेलों के हौसला अफजाई करके खेलों के एक नए कल्चर को जन्म दे रही है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। कीमती धातों पर आलमी मार्केट में दबाव का असर। सोने में 920 और चांदी में 3,276 रुपए की कमी। मुझे शोपियान जाने से रोकने के लिए घर पर नजरबंद रखा गया। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा। हम उन लोगों के दुख और तकलीफ में शरीक हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात में अपनों को खोया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। और अब खबरों की तफसील में। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकारीब इतने शानदार तरीके से मुनाकिद कर रही है। उन्होंने कहा कि इन तकारीब के हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना में सरसबी व शादाबी में इजाफे के हरीता हरम प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और आज 75 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद के बोटानिकल गार्डन में पौधे लगाने के प्रोग्राम का आगाज किया। बादअज़ा उन्होंने कहा कि सरसबी और शादाबी में इजाफे के हिस्से के तौर पर तमाम शहरी इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोटानिकल गार्डन मुल्क में एक शानदार अर्बन फॉरेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। इस गार्डन में आने वालों के लिए खुसूसी फुट ओवर ब्रिज और वॉकिंग सिग्नल कायम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के एजेंसी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस ने बैरम, कोतागुड़म, गंगाराम एजेंसी इलाकों में हाई अलर्ट का ऐलान किया है। जिला एसपी शरद चंद्रापुर की हिदायत पर गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी की जा रही है। मुल्क और भद्रादरी, कोतागुड़म अजला के सरहदी इलाकों में जिला पुलिस इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने एजेंसी के इलाकों में साबिक माओ नवाजों पर खुसूसी नजर रखी है। कबायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम से खौफ व हिरास का शिकार है। फ्राई पैन में छुपाकर लाया गया सोना शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। एक मुसाफिर 175 ग्राम सोना स्मगल करने की कोशिश कर रहा था जिसे जब्त कर लिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस बात की जांच की जा रही है कि यह सोना किसकी ईमा पर लाया गया था। इस जब्त शुदा सोने की मालियत का पता नहीं चल सका। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग के कई कोशिशों को नाकाम बनाते हुए सोने को जब्त कर लिया।
पुलिस ने तेलंगाना के जिले निर्मल में 62 ट्रिपल आईटी इदारे के 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 35 ग्राम गांजा जब्त कर लिया। ये दोनों इंजीनियरिंग साले दुवम के तलबा हैं। एक का ताल्लुक महाराष्ट्र और दूसरे का तेलंगाना के करीम नगर जिले से है। ये तलबा कैंपस के बाहर पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान पकड़े गए। इन दोनों ने महाराष्ट्र के नांदेड़ से ममनुआ शय की खरीदारी की थी। पुलिस के मुताबिक ये दोनों गिरफ्तार तलबा काफी वक्त से गांजा के इस्तेमाल के आदी थे। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कैंपस में गांजा के इस्तेमाल पर ट्रिपल आईटी के दीगर तलबा के वालिदैन फिक्रमंद देखे गए। शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद 17 अफराद शदीद बीमार हो गए। यह वाकया एपी के जिले कोनासीमा में पेश आया। जिला के मंडपेट में हुई एक शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद कुछ देर बाद ही 17 अफराद बीमार पड़ गए, जिन्हें मंडपेट सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सेहत अब मुस्तहकम है, उनको जल्द ही घर जाने की इजाजत दी जाएगी। शादी की तकरीब में पेश आए इस वाकये की वजूहात का पता नहीं चल सका है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान खाना खाने के बाद बीमार पड़ने के वाकयात में बतदरीज इजाफा हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए अपने एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के नौजवान और मुतहरिक वजीर आला पेमा खांडू जी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद। उनकी क़यादत में रियासत की हमा जहद तरक्की हो रही है। उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए मैं दुआ गो हूं। पेमा खांडू 21 अगस्त 1979 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पैदा हुए। इस वक्त वो हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र वजीर आला हैं। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने इतवार को कहा कि सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी नाफिज करने में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच में नाकामी पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। सिसोदिया ने कहा कि छापे के दौरान सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अब आपने लुकआउट नोटिस का इस्तेमाल किया है कि सिसोदिया दस्तयाब नहीं है। इसके बावजूद मैं कौमी दारुल हुकूमत में आजादाना घूम रहा हूं और आसानी से दस्तयाब भी हूं। मुझे बताया कि कहां आना है। सिसोदिया ने हिंदी में ट्वीट करते हुए नोटिस को ड्रामा करार दिया। एक और ट्वीट में सिसोदिया ने लिखा कि हम पर लगाया गया कोई भी झूठा इल्जाम नहीं चलेगा, हमारे खिलाफ हर मुकदमा खारिज हो जाएगा। भगवान हमारे साथ है, हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे। उनकी हर साजिश नाकाम होगी और सच्चाई की हमेशा जीत होगी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि रियासती हुकूमत खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाकर और रियासत में देही खेलों के महाकुंभ का इनेकाद करके देही खेलों को फरोग देकर रियासत में एक नए खेल सकाफत को जन्म दे रही है। 27 अगस्त से शुरू होने वाले राजीव गांधी देही ओलंपिक खेलों का जिक्र करते हुए उन्होंने आज ये बात सोशल मीडिया के जरिए कही। उन्होंने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों की सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरी देकर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अज़्म के साथ खेलों की तरक्की के लिए बड़े फैसले कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि राजस्थान जल्द ही मुल्क में खेलों में सबसे आगे होगा। 5 अक्टूबर तक होने वाले देही ओलंपिक गेम्स में कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा और उसमें तकरीबन 30 लाख अफराद शिरकत करेंगे। इन गेम्स में शिरकत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है और हर उम्र के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कीमती धातुओं पर आलमी मार्केट में दबाव के असर से दुनिया की अहम करेंसियों के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते मुकामी सराफा मार्केट में सोना 920 रुपए फी 10 ग्राम और चांदी 3276 रुपए फी किलो सस्ता हुआ है। रिपोर्टिंग हफ्ते के दौरान
आलमी मार्केट में कीमती धातों की कीमतों में कमी का रुझान रहा। हफ्ते के आखिर में स्पॉट गोल्ड की कीमत $42.79 फी औंस गिरकर $1749.94 फी औंस रह गई है। इसके अलावा अमेरिकी सोने के सौदे $42.2 फी औंस की कमी के साथ $1,750 फी औंस पर आ गए। इसी तरह हफ्ते के आखिर में चांदी की कीमत $1.4 फी औंस गिरकर $19.09 फी औंस हो गई है। गुज़िश्ता हफ्ता गैर मुल्की मार्केट की गिरावट का असर मुल्क की सबसे बड़ी फ्यूचर मार्केट MCX में भी देखा गया। वीकेंड पर सोना 920 रुपए कमी के साथ 51,509 रुपए फी 10 ग्राम पर आ गया। इस दौरान सोना मिनी 817 रुपए कमी के साथ 51,534 रुपए फी 10 ग्राम हो गई है। इसी तरह चांदी 3,276 रुपए सस्ती होकर 55,480 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। साथ ही चांदी मिनी हफ्ते के आखिर में 2,982 रुपए की कमी के साथ 56,240 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच गई। खलीज बंगाल में बनने वाले सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का मौसम शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई है। दरियासना अमरिया में सबसे ज्यादा 142.6 मिलीमीटर यानी तकरीबन 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात भोपाल के साइंसदानों के मुताबिक खलीज बंगाल में एक नया सिस्टम बनने से रियासत में एक बार फिर बारिश का मौसम शुरू हो गया है। कल से सुबह 8 बजे तक सबसे ज्यादा 142.6 मिलीमीटर बारिश रियासत के अमरिया में रिकॉर्ड की गई है। इसी वक्त सिद्धि में 92 मिलीमीटर, गना में 70.2 मिलीमीटर, नरसिंहपुर में 65 मिलीमीटर, सियाहती मुकाम पचमढ़ी में 57.4 मिलीमीटर, छतरपुर के नौगांव में 53.2 मिलीमीटर और रेवा में 51.6 मिलीमीटर, सियोनी में 51.4 मिलीमीटर, मंडला में 41.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा खजुराहो में 34 मिलीमीटर, बालाघाट के मालोच खंड में 30.8 मिलीमीटर, जबलपुर में 30.2 मिलीमीटर और बैतूल में 29.2 मिलीमीटर, रायसेन में 25 मिलीमीटर बारिश में 25 मिलीमीटर और दोमोदा में 22 मिलीमीटर, सतना में 20 मिलीमीटर, ग्वालियर में 19.9 मिलीमीटर के अलावा इंदौर में 18.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। भोपाल में सुबह से बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई मुकामात पर पानी जमा हो गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रियासत में बारिश का यह सिलसिला 2 से 3 दिनों तक जारी रह सकता है। इस दौरान कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान रियासत में 2 दर्जन से ज्यादा मुकामात पर मूसलाधार बारिश अलर्ट जारी किया गया है। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें शोपियान के छोटी गांव में एक कश्मीरी पंडित जिस पर हाल ही में हमला किया गया था के घर जाने से रोकने के लिए इतवार के रोज खाना नजरबंद रखा गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत हिंद की गलत पॉलिसियों की वजह से कश्मीरी पंडितों को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मौसूफ सदर ने यह बातें इतवार को अपने एक ट्वीट में कही। उनका ट्वीट में कहना था कि मुझे खाना नजरबंद रखा गया है क्योंकि मैं शोपियान एक कश्मीरी पंडित जिस पर हाल ही में हमला हुआ था के घर जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि आज छोटी गांव में सुनील कुमार के अहले खाना से मिलने की मेरी कोशिश को इंतजामिया ने नाकाम बना दिया। उनके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है कि नजरबंदी का फैसला लीडरान की हिफाजत को ध्यान में रखकर लिया जाता है, लेकिन वो खुद पूरी वादी का दौरा करते फिर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत हिंद की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से आज कश्मीरी पंडितों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं।
वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इतवार के रोज दो तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज कौमी शाहराह पर रामबन के मुकाम पर चट्टाने खिसक आने के बायस शाहराह को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया था। हुकाम ने बताया कि रामबन महा चट्टाने खिसक आने के बीच साफ कर दिया गया और ट्रैफिक को आगे की तरफ ले जाने की इजाजत दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि दरमानदा गाड़ियों को दोनों तरफ से जाने की इजाजत दी गई है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि हफ्ते के रोज महाद्राम बन में भारी चट्टाने और मिट्टी के तोदे गिर आए हैं, जिसके बाद अमले की जीतोड़ मेहनत के बाद इतवार अलग सुबह को ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इतवार को कहा कि हम उनको दर्द और तकलीफ में शामिल हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनों को खोया है और हम उनकी बात सुनने का अहद करते हैं। गुटेरेस ने यह बात यहां दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद और अकीदत के आलम दिन के मौके पर दिली खराज अकीदत पेश करते हुए कही। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाइयों से बच जाने आवाज उठाकर उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए उनकी हिमायत के लिए पुरअज़्म है। 21 अगस्त 81 पहचान और अमल का दिन है। हम उन लोगों के दर्द और तकलीफ को दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है और हम उनकी बात सुनने और उनसे सीखने का अज़्म करते हैं। उन्होंने कहा कि रुकन मुमालिक को कानूनी, तिब्बी, नफ्सियाती या माली इमदाद फराहम करने के लिए मुतहरिक करके इंसानियत को शर्मसार करने वाले काम से मुतासर अफराद के दर्द को महसूस करके उन्हें इज्जत के साथ जीने की राह हमवार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस आलमी दिन का मौजू यादों की अहमियत पर मरकूज है। दहशतगर्द हमले के इब्तदाई झटके के बाद अक्सर मुतासरीन खुद को तनहा महसूस करते हैं। मुतासरा और बच जाने वालों को याद रखना और उनका एहतराम करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जर्मनी रूस के साथ जारी तनाज़े में यूक्रेन की मदद से इसे इजाफी रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट फ्राहम करेगा। जर्मन दारुल हुकूमत की वेबसाइट पर जारी करदा एदादोशुमार के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को 70 मिलीमीटर कैलिबर वाले 20 रॉकेट लॉन्चर्स और 2000 रॉकेट फ्राहम करने का इरादा रखता है। जर्मन हुकूमत ने वाज़ेह किया कि कुछ सुपुर्दगी के लिए बेहतरी की जरूरत है और कुछ तैयार की जा रही है। ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हुकूमत ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से आलात की नकलो हमल का तरीका और तारीखें नहीं दी गई हैं। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे लोगर में शदीद बारिश की वजह से अचानक आने वाले सैलाब में कम अज कम 10 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों मकानात बह गए हैं और कई तबाह हो गए। खबर रसा एजेंसी बख्तार ने इतवार को यह रिपोर्ट दी है। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि हफ्ते को होने वाली शदीद बारिश के बायस सोबा लोगर के जिले खुशी में सैलाब में 10 अफराद हलाक और सैकड़ों मकानात बह गए हैं और कई मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब के बायस जिला और उसके मुल्हका इलाकों में सैकड़ों हेक्टेयर रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता चंद महीनों में जंगजदा मुल्क के 34 सूबों में से 10 में मौसलाधार बारिश और सैलाब से 200 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतादिद बेघर हो चुके हैं। हांगकांग में इतवार के रोज एक बस हादसे में कम से कम 12 अफराद जख्मी हो गए। रोजनामा अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने पुलिस के हवाले से यह इत्तला दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 4 मर्द, 7 खवातीन और एक नौजवान जख्मी हुए हैं। यह हादसा आज दोपहर सड़क के किनारे खंबे से बस के टकराने से हुई है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हादसे में बस में सवार 10 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। ताहम उनमें से 5 को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस हादसे की वजूहात की छानबीन कर रही है।
आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर इंद्र किरण रेड्डी ने हैदराबाद के बोटानिकल गार्डन में की शजरकारी। कहा, तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो आजादी की डायमंड जुबली तकरीब मना रही है। तेलंगाना के जिला महबूबाबाद में पुलिस का हाई अलर्ट। जिला एसपी की हिदायत पर गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी जारी। सोने की स्मगलिंग को कस्टम के अहदेदारों ने बनाया नाकाम। फ्राई पैन में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। सीबीआई ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया का बयान। हुकूमत देही खेलों की हौसला अफजाई करके खेलों के एक नए कल्चर को जन्म दे रही है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। कीमती धातों पर आलमी मार्केट में दबाव का असर। सोने में 920 और चांदी में 3276 रुपए की कमी। मुझे शोपियान जाने से रोकने के लिए घर पर नजरबंद रखा गया। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा। हम उन लोगों के दुख और तकलीफ में शरीक हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात में अपनों को खोया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। इसी के साथ ही ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी। अल्लाह हाफिज।